ये जो है जिंदगी, थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी और थोड़ी तीखी थोड़ी फीकी, फिर भी इसको हंस कर जीने का एक अलग ही है मजा। मेल मिलते यहाँ अनमेल, सदियों से है यही खेल, फिर भी इसमें फंस कर जीने का एक अलग ही है मजा। तो ये पक्का? पक्का। इट्स अ प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय बाय। सी यू। सॉरी। रंजीत, अरे यार क्या दे गए? क्या देंगे? अरे वही सेल्स गर्ल प्रेजेंट लाई थी ना। कुछ नहीं यार, 100 रुपए के प्रेजेंट देकर समझते हैं कि 50,000 का ऑर्डर हमसे ले लेंगे। वो बात छोड़ यार, लंच पर कब जा रहा है? यानी उसने इनवाइट तो किया होगा तुझे। हा? अरे आप नहीं जा रहे तो हमें भिजवा दीजिए यार। एक काम करो विनोद, तुम आकर मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी कैबिन में चला जाता हूँ। यार उसके बदले कुछ 50-50 वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि एक सेल्स गर्ल से तू मिल और दूसरी से मैं मिलता हूँ। अरे अच्छा आइडिया, मेरा भी सरदर्द 50% कम हो जाएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब जो आएगी वो तेरे कैबिन में भेजूंगा। यार तू क्या कर रहा है? चरण छू रहा हूँ यार, यू आर ग्रेट। प्लीज। क्या बात? मनीराम एंड मनीराम से सेल्स गर्ल। सेल्स गर्ल? ए सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? उसे कहो हमारी कैबिन में आके हमसे मिले, मिस्टर विनोद से। हेलो सर। हेलो। जलता है विनोद। ऑफिस में मेरे कमरे में लड़कियों को देखकर जल भूनकर कबाब हो जाता है, और लड़कियां हैं कि मेरे ही कमरे में दिखाई देती हैं। क्यों? है कुछ, कोई बात है हम में? आपने कोई सुरखाब के पर लगे हैं क्या? बात तो तुम्हारे समझ में आती नहीं। अरे हम जैसों को इम्प्रेस करने से उनकी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा, उनको कमीशन मिलेगा, उनकी नौकरियां पक्की होंगी। इस तरीके से तुम जैसों को अट्रैक्ट करने से। क्यों नहीं? हाँ। हो? अरे मैडम, इसमें भी एक आर्ट है, एक कला है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये मंत्र एक गुरु मंत्र है, मर्द को मोह लेने वाला गुरु मंत्र है। ये मंत्र जिस दौर में जिस औरत ने इस्तेमाल किया, तुम जैसों को बेवकूफ बनाया। मुझ जैसों को नहीं, विनोद जैसों को। हाँ। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब भाई मान लो कि एक कंपनी है और वो एक कोई खास किस्म की कोई चीज बनाती है जिसे कि वो बेचना चाहती है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, यानी कि गरज उनको भी है और गरज आपको भी है। अब अगर आप उस कंपनी के सेल्समैन से बात कर लेते हैं तो कौन सा कोई एहसान करते हैं उसके ऊपर? सेल्समैन से नहीं साहब, सेल्समैन से नहीं। सेल्समैन को तो हम कंपनी के गेट पर ही गेट आउट कर देंगे। हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं, आप फिर कभी आइए। और सेल्स गर्ल आई तो दिखने दिखाने में कैसी है? साइज, शेप, रंग, हाइट सुंदर है। सुंदर है? सुंदर है तो हम कहेंगे आइए आइए आइए, बैठिए ना प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। कहिए क्या लेंगी आप, ठंडा या गरम? नो थैंक्स। नो थैंक्स, वो भी यही कहेगी, नो थैंक्स। बहुत दिन हुए आप दिखाई नहीं दी, क्यों? आजकल बहुत बिजी हैं आप। बिजी तो आप हैं। अरे हम कहाँ बिजी हैं, हम तो आपके लिए हमेशा फ्री रहते हैं। बस वैसे ही हंसती है, लेकिन जरा अच्छे सुलझे हुए अंदाज में हंसेगी। और कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैडम आपकी? कुछ नहीं। कुछ नहीं है, ऐसे ही जरा आपसे इधर से गुजर रही थी, आपसे मिलने आई। आई मीन जस्ट टू से हेलो टू यू। ओह दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू।
कुछ काम की बातें होती है या होती नहीं? है, क्यों नहीं। वो अपना प्रोडक्ट हमारे साथ में डिस्कस करती है। आप इस साल हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? अरे आप आई हैं तो इनकार कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो अपने साड़ी का पल्ला गिराती है। आई मीन बाद में उठता है, लेकिन ज्यादातर वो गिरता ही रहता है। इसी तरह जुड़ा बनेगा। फिर इधर की बातें, फिर कुछ उधर की बातें, फिर मैं कहूंगा आप कुछ दुबली लग रही हैं। मैं वो भी ऐसी कहेगी मैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो कितनी मोटी हो गई हूँ। इसी तरह से चलता रहेगा सब कुछ मैडम। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सेल्स गर्ल बनूंगी। सेल्स गर्ल? हम्म, जब मैं तुम्हारे इशारे पर चल रहा हूँ तो किसी और को चलाने की क्या जरूरत? जरूरत है मेरे बॉस को। वो मुझे डबल प्रमोशन देंगे अगर मैं उनका एक काम कर दूं तो। डबल प्रमोशन? बेचारे मिसेस पंत, कितनी कोशिश की, कितने चक्कर काटे, मगर हर बार टाई टाई। ए, तुम हमारी बीवी हो यार, तुम सेल्स गर्ल बनोगे? हर सेल्स गर्ल किसी न किसी की बीवी या प्रेमिका होती है मिस्टर एग्जीक्यूटिव। तुम ये काम करोगी कैसे? मुस्कुराकर। हेलो मिस्टर रंजीत, हाउ आर यू? रेणु, जहाँ मिसेस पंत जैसी धाकड़ लेडी कामयाब नहीं हुई, वहाँ आप क्या करोगे? पर सर, मैं एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ ना? डू इट। कामयाब होगी तो डबल प्रमोशन। मैं तो उस पत्थर से माथा फोड़ चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ, अब तू फोड़ ले। मिसेस पंत, आप उन्हें सब काम समझा दीजिए। तू पटा लेगी उन्हें? मिसेस पंत, अकड़ू से अकड़ू, होशियार से होशियार आदमी जिंदगी में एक बार तो बेवकूफ जरूर बनता है, और उसे औरत ही बेवकूफ बना सकती है। हाँ, तू उसे नहीं बना सकी तो मैं बनाऊंगी। आखिर ये काम तो एक औरत ही कर सकती है। उधर रंजीत नाम का एक आदमी है। रंजीत? मैं जब भी कभी मैनेजर के पास जाती हूँ, वो मेरे को रंजीत के पास भेज देता है। पत्थर दिल इंसान। अरे मैंने उसको पटाने के लिए क्या क्या नई स्टाइल मारी, तब नहीं माना। मैंने उसको डिनर पे घर पे भी बुलाया, टाल गया। रंजीत कौन सी कंपनी में है? तू जा यहाँ से। You go, get out from. मैं जा रहा हूँ। मैं ये कहने आया था कि जो अगली सेल्स गर्ल आए ना, उसे मेरी कैबिन में। हाँ? अरे तुम जितनी कहो सभी को तेरे कैबिन में भेजूंगा बस कुछ। थैंक यू वेरी मच, यू आर डार्लिंग। प्लीज गो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सेल्स गर्ल बैंक से? हाँ तो उसको विनोद के कैबिन में भेज दो। व्हाट? उससे मिलना चाहती है? ओह गॉड, ओके, सेंड इट। हेलो मिस्टर रंजीत, हाउ आर यू? मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे आप? हाँ बैठो। थैंक यू। तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे टपक पड़ी? जस्ट से हेलो टू यू। कैसे हैं आप? देखो आज मैं बहुत बिजी हूँ, मजाक नहीं, ये ऑफिस है, बेडरूम में। रंजीत साहब, ये निहायत अफसोस की बात है कि आपकी कंपनी का अकाउंट हमारे बैंक में रहने के बजाय किसी दूसरी बैंक में रहे। आपकी ये संगदिली, ये बेरुखी बर्दाश्त के बाहर है। रंजीत साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बैंक में अकाउंट खोलने से आपको कितने फायदे होंगे। प्लीज तुम जरा सामने जाके बैठो, कुछ समझती नहीं। मैं इस वक्त तुम्हारी बीवी नहीं, एक सेल्स गर्ल हूँ। सेल्स गर्ल इतना नहीं करती, तुम ज्यादा ही कर रही हो। मुझे प्रमोशन भी तो डबल मिलेगा। क्या बेवकूफी है रंजीत साहब, आप शायद जानते नहीं, पर हमारी बैंक ऑफिसर से लेके प्यून तक सभी को डायरी और कैलेंडर फ्री बांटता है। विनू जी, कौन से बैंक में अकाउंट खोला जाए ये तय करना मेरे हाथ में नहीं है। और दूसरी बात, रंजीत साहब, और अगर होता भी तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हम इतने बुरे तो नहीं हैं। तुम मेरी बीवी हो, खूबसूरत हो, मुझ पर फेवर करने का चार्ज लगेगा। रंजीत साहब आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया।
हेलो, हेलो। ये रंजीत कहीं? जी वो बाहर गए। अच्छा अच्छा, बाहर गए। आप? मैं बैंक से आई हूँ। बैंक से? ओह, मिस रेनू, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल नेम। लेकिन आप रंजीत की कैबिन में क्या करती हैं? इस प्रॉब्लम से तो मैं डील करता हूँ। ओह, मेरा नाम विनोद है। इज इट? जी, आइए आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए। हाँ चलिए चलिए, प्लीज यहाँ पर प्लीज। हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपका? आपकी ये समतली, ऐसा मत कहिए। ये बेरुखी जी कमाल, बर्दाश्त के बाहर है। जी मेरी भी बर्दाश्त के बाहर है। विनोद साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर हमारे बैंक में अकाउंट रखेंगे तो आपको कितने फायदे होंगे। आपको साहब बुला रहे हैं। सर। बैठो। रंजीत, ये क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? ये क्या हो रहा है? सर जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कितनी रद्दी स्टेशनरी है ये, और हम किस भाव से खरीद रहे हैं? ये फाइल्स देखिए आप भाई, इस तरह चलता रहा तो मेरी लुटिया डूब जाएगी। ये स्टेशनरी तो विनोद ने खरीदी है, उसी के पास कोई सेल्स गर्ल आई थी। नॉनसेंस, दिस विल नॉट डू। ये सेल्स गर्ल्स आकर हमारी कंपनी को डुबो देंगी। पिछले 2 महीने से जितनी भी ऑर्डर्स हमने सेल्स गर्ल्स के द्वारा करवाए वो सारे के सारे कैंसिल कर दो। आई वांट देम टू बी कैंसल्ड राइट नाउ। यू कैन गो नाउ। आपके चपरासी को उस बैंक में झुकना पड़ता है, जबकि हमारे बैंक के काउंटर पर वो सीना तान कर खड़ा रह सकता है। इतने फायदे हैं आपके बैंक के, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। पर क्यों ना हम इस दफ्तर से कहीं दूर जाकर शांति से बैठकर बात करें हैं? कहीं दूर। क्यों नहीं, जरूर। किसी रेस्टोरेंट में या मेरे घर? जी नहीं, मेरे घर। शाम की चाय साथ पीते हैं। ओह श्योर श्योर, व्हाई नॉट। चलिए ना। चलिए। चाय चाय पीने जा रहा हूँ, उसने अपने घर बुलाया है। चलिए ना विनोद साहब। जी बाय रंजीत साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बाय रंजीत। क्या बॉस ने अभी बुलाया? अरे ठीक है। अरे ये काम अर्जेंट है, छोड़ना मुझे। मेरी बात तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझ पे जासूसी कर रहा है? पता है घर में क्यों झांकता है? मेरा दोस्त है या दुश्मन है? ऑफिस में भी यही करता है। देख, सोच, जब तेरे कैबिन में सेल्स गर्ल्स आती है तो मैं तुझे डिस्टर्ब करने आता हूँ। जब तू उनके साथ लंच पर जाता है तो मैं तेरा पीछा करता हूँ। अबे उल्लू की दुम, मैं तुझे यही बताने वाला था कि पिछले 2 महीनों से जो सेल्स गर्ल को ऑर्डर हम लोग देते थे वो बॉस ने कैंसिल कर दिए हैं। अब आइंदा जितने भी ऑर्डर्स देने होंगे वो सेल्समैन के जरिए। इसलिए मेहरबानी करके इस लड़की का प्रॉमिस देना बंद कर दे, इसका पीछा छोड़ दे। दैट इज माय प्रॉब्लम ना। तुझे क्या करना है? लेके जाना यहाँ से। अच्छा बड़ी चीज मेरे। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा था आपकी बैंक में कितनी अच्छी है और हमारी कंपनी आज तक कितने अंधकार में थी। यानी चपरासी तक को भी आपकी बैंक डायरी और कैलेंडर देती है। झाड़ू वाले को भी। ग्रेट बैंक, ग्रेट बैंक। चाय लीजिए। थैंक यू।
पर एक प्रॉब्लम है। ये जो हमारा बॉस है ना, बहुत खड़ूस है। हमारा भी। पर हमारे बॉस को तो एलर्जी है सेल्स गर्ल से, यानी लड़की देख के करंट सा लगता है। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर आपकी बजाय कोई सेल्समैन आ जाए ना, तो बात जरा जल्दी हो सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब है जो प्रमोशन मुझे मिलने वाला था वो बजाय मुझे मिलने के उस सेल्समैन को मिलेगा। भाड़ में जाए बाबूलाल, मुझे क्या करना है? ओह, ये बात है। काश कि आप सेल्समैन होती। सेल्समैन? आइडिया। अब तो मैं प्रमोशन लेकर ही रहूंगी। अब बहुत अच्छे हैं। हाय विनोद। हेलो। हाउ आर यू? क्या हाल है यार? आप पहचाना नहीं? मैं रेनू। सॉरी, आप इस कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हैं। नाम क्या रखा? हाय, आई एम राजन। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? You are looking beautiful. I mean handsome. तो भाई उस स्टेटमेंट का क्या हुआ? अरे भाई हो रहा है, आ ही रहा होगा तुम्हारे टेबल पर। तुम्हें लड़कियों से फुर्सत मिले तब ना। क्या बात करते हो रंजीत, लड़कियों में तो तुम घिरे रहते हो। रंजीत, मीट माय वेरी क्लोज फ्रेंड मिस्टर राजन। हाँ, आपको कहीं देखा है ऐसे लगता है। जरूर देखा होगा, मैं भी अक्सर लड़कियों के साथ घूमता रहता हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे। आपका हाथ कुछ मिला मिला ऐसा लगता है। थोड़ी देर बाद ये दिल भी कुछ मिला मिला ऐसा लगेगा। आदमी काफी दिलचस्प है विनोद। I like him. रंजीत, मैं पहले ही कह देता हूँ, प्लीज डोंट कम बिटवीन अस, वी आर गुड फ्रेंड्स। मिस्टर रंजीत, आपकी कंपनी ने हमें स्टेशनरी के ऑर्डर दिए थे, वो कैंसिल कैसे हो गए? स्टेशनरी? विनोद से बात कीजिए। स्टेशनरी बॉस से बात कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे बॉस ने जितने भी ऑर्डर सेल्स गर्ल के मार्फत दिए गए थे ना, वो सारे कैंसिल कर दिए हैं। ये सेल्स गर्ल का अपमान है। हम धूप और बरसात में भटक भटक कर ऑर्डर हासिल करते हैं। ये तो औरत जाति का अपमान है। I agree. You're right. मैं अभी जाकर तुम्हारे बॉस से बात करती हूँ। कहाँ है तुम्हारे बॉस का कमरा? भाई मिस्टर राजन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। भाई हम तो समझे थे कि जब सेल्स गर्ल की जगह सेल्समैन आएंगे तो ऑफिस में बड़े भद्दे से शक्लें देखने मिलेंगे, मगर आप तो ये तो बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, वेल बिहेव्ड है, गुड बिल्ट है, हैंडसम है। विनोद साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। मुझे जी। अभी ठीक है, जाओ मैं आता हूँ। आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आप हमारी स्टेशनरी का ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। हमारी स्टेशनरी सबसे अच्छी स्टेशनरी है। आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हरगिज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। विनोद, हेल्प मी विनोद, प्लीज हेल्प मी। इनका जो स्टेशनरी का ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया था, उनको ही वापस दे दो। थैंक यू वेरी मच। ओह यस यस, हम इन्हीं से स्टेशनरी खरीदेंगे। और सेल्स गर्ल्स को रोको मत, उन्हें आने दो, आने दो। यस सर। आप हमारे साथ लंच कब ले रहे हैं? लंच लेंगे, लंच लेंगे। देखिए भूलिएगा मत। नहीं। आई विल रिंग यू। ओके? यस यू रिंग मी, प्लीज गो नाउ प्लीज। इसमें क्या शक है? अरे भाई, गुड न्यूज, गुड न्यूज। हमारे बॉस ने सेल्स गर्ल्स पर लगाई हुई पाबंदी उठा ली है। ये जानकर तुम्हें खुशी हुई होगी, है? मेरा मतलब हम सबको खुशी हुई है, क्या रंजीत? ऐसा है तो फिर मेरी वाइफ को डबल प्रमोशन का चांस है भाई। क्या मतलब, तुम्हारी वाइफ बीच में कहां से आ गई थी? अरे भाई, उसका बैंक चाहता है कि हम अपना अकाउंट उसके वहां पर खोल दें। अगर वो ये काम कर देती है तो उसको डबल प्रमोशन मिलेगा। राजन, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। रंजीत, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारी कैबिन में चला जाता हूँ। यू डोंट माइंड? नो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? तुम चाहती हो कि हमारी कंपनी तुम्हारे बैंक में अकाउंट खोले, और रंजीत भी अपनी बीवी से यही काम करवाना चाहता है। तो इसका मतलब है कि डबल प्रमोशन तुम्हें ना मिलते हुए उसकी बीवी को मिल सकता है। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी बॉस से तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता हूँ। हाँ, तुम रंजीत की बीवी के आने से पहले हमारे बॉस से मिल लो। ठीक।
हेलो रंजीत। हाँ? मैं रेनू। रेनू, तुम फौरन मेरे ऑफिस चलिए आओ। क्यों? बॉस ने सेल्स गर्ल के ऊपर से बंदिश उठा ली है। तुम अगर उससे बात कर लो, बॉस को पटा दो, तो तुम्हारा डबल प्रमोशन फिक्स। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम फौरन चलिए आओ मेरे ऑफिस में, मैं बॉस के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। अभी आती हूँ। चलो जल्दी, बॉस से मिल लो। हाँ चलो चलो। सुनो, वो वाला कैबिन, राइट? ऑल द बेस्ट। हाँ, ये कहाँ जा रहा है? अब बॉस से मिलने जा रहा है, सेल्समैन है, बैंक से आया है। मेरी वाइफ भी बैंक से आ रही है, तुम जानते हो, फिर भी इसे रोका नहीं? अरे भाई, वो मेरा दोस्त है। जिस तरह तुम अपनी वाइफ की मदद करना चाहते हो, उसी तरह मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ। विनोद, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन इतना सुंदर नहीं जितना कि राजन है। अच्छा, आगे से कोई भी सेल्स गर्ल तुमसे मिलने नहीं आएगी, इसका ध्यान रहे। आई डोंट बॉदर। आप दोनों को साहब बुला रहे हैं। चलिए। Oh, come in. Come in, Ranjit. Come in, Vinod. Please be seated. Right here. Let me introduce you to smart young man from the bank. भाई, इन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि हम अपना खाता मिस्टर राजन की बैंक में खोलेंगे। Oh, congratulations. Thanks. Congratulations. Thanks. किसी मैं ठीक कहता था कि सेल्स गर्ल से ज्यादा सेल्स मैन अच्छा काम करता है, you know. गलत। लेडी ज्यादा अच्छा काम करती है। सेल्स गर्ल को जो कामयाबी मिलती है वो सेल्समैन को कभी नहीं मिलती। मिस्टर राजन, आप एक सेल्समैन होते हुए ये बात कह रहे हैं? बिजनेस की ये सारी दुनिया सेल्स गर्ल की मेहनत पर टिकी है। नहीं, I don't agree. You see, a salesman is always better. वो ज्यादा अच्छा होता है। सेल्स गर्ल। Salesman. सेल्स गर्ल। Salesman. सेल्स गर्ल। Salesman. सेल्स गर्ल। Salesman. सेल्स गर्ल, and I can prove it. Prove it. रेनू, तुम? रेनू सर। रेनू मेरी बीवी। सर, माय वाइफ। सेल्स गर्ल। कोई अकेला कोई दुकेला, वही सुख दुख वही झमेला, फिर भी सब कुछ सह कर संग संग रह कर जीने का एक अलग ही है मजा।